जहां आस्था, परंपरा और व्यवस्था आमने सामने खड़ी हो, वहीं से शुरू होती है असली खोज। जब देवता तय करते हैं तिथि या फाइलों में बदल जाती है परंपरा। नमस्कार, मैं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोजी नारद। उत्तराखंड की आस्था, परंपरा और पहचान से जुड़ी हिमालय की सबसे कठिन और पवित्र यात्रा नंदा देवी राजद यात्रा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तराखंड में हिमालय का महाकुंभ कही जाने वाली एक ऐतिहासिक पैदल यात्रा साल 2026 में आयोजित नहीं होगी। अब इसे 2027 में कराने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले की जानकारी नंदा देवी राजद यात्रा समिति के अध्यक्ष राकेश कुंवर और महासचिव भुवन नौटियाल ने कर्णप्रयाग में दी। लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुई, सवालों और बहस का सिलसिला भी तेज हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई मौसम वजह है या फिर अधूरी तैयारियां और करोड़ों के बजट पर उठते हैं सवाल। राज्य समिति के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में आवश्यक कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाए हैं। निर्जल पड़ावों पर बुनियादी सुविधाएं अधूरी है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हो सकती थी। समिति का कहना है कि पंचांग के अनुसार 2026 में राजद यात्रा 19 से 20 सितंबर को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहुंचती है, जहां भारी बारिश और बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम की आशंका रहती है। इन्हीं परिस्थितियों को लेकर सर्वसम्मति से यात्रा को 2027 तक टालने का फैसला लिया गया है। लेकिन क्या बर्फबारी ही असली वजह है? यहाँ से शुरू होता है असली विवाद। कुछ अनुभवी ट्रैवल्स और पर्वतारोहियों का कहना है कि सितंबर का समय हिमालय के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान बारिश की संभावना कम होती है और मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। तो सवाल उठता है, अगर मौसम अनुकूल है तो क्या बर्फबारी का बहाना बनाया जा रहा है या देवता तय करते हैं तिथि या व्यवस्था? राजद को लेकर एक और बड़ा सवाल ये है कि यात्रा की तिथि स्वयं देवी देवताओं द्वारा तय होती है, तो फिर ठंड और बर्फबारी का तर्क कैसे सामने आ गया? एक तरफ कहा जाता है कि राजद यात्रा की तिथि स्वयं देवता तय करते हैं और मनौती और परंपरा के अनुसार, और दूसरी तरफ ठंड और बर्फबारी का हवाला देकर यात्रा टाल दी जाती है। क्या आस्था प्रशासनिक फैसलों के अधीन हो गई है? आस्था और परंपरा में पली बड़ी इस यात्रा को प्रशासनिक और व्यवस्थागत फैसलों से जोड़ा जा रहा है, जिसे कई श्रद्धालु असहज महसूस कर रहे हैं। 5000 करोड़ का बजट और गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप वित्तीय पारदर्शिता को लेकर है। सूत्रों के अनुसार मंदिर समिति ने इस वर्ष सरकार से 5000 करोड़ रुपए का बजट मांगा है, लेकिन आरोप ये भी है कि इसी बजट से खरीदे गए टेंट, छाते और राशन सामग्री बाजार में बेची जाती है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि अगर तैयारियां अधूरी है तो इतना बड़ा बजट कहां और कैसे खर्च हुआ? प्रशासन क्या कहता है? चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार का कहना है कि जिला प्रशासन का काम यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। आपदा की संभावनाओं को देखते हुए समिति को तिथि पर पुनः विचार के लिए पत्र लिखा गया था, यानी प्रशासन भी जोखिम को नजरअंदाज करने के पक्ष में नहीं था। 23 जनवरी को होगा अंतिम ऐलान। हालांकि यात्रा को स्थगित करने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतिम और औपचारिक घोषणा 23 जनवरी को नौटी गांव में मनौती कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। समिति का कहना है कि यह पहली बार है जब यात्रा को लेकर शुभ मुहूर्त के अनुसार विधिवत संकल्प लिया गया है। नंदा देवी राजद यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा है। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या आस्था से बड़ा है इंतजाम? क्या परंपरा से बड़ी है व्यवस्था? और क्या पारदर्शिता के बिना इतना बड़ा निर्णय सही है? जवाब शायद 23 जनवरी को ही मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोजी नारद।